ओशिनोको यामास्टर की मांगा मैंने पूरी तरीके से पढ़ ली एक्सेप्ट उसका फाइनल आर्क। सो अब मैं ओशिनोको की मांगा से सीजन 2 का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। अब अकाने और काना की लड़ाई को अराउंड 4 महीने हो चुके और इन 4 महीनों में रूबी, काना और मेमचो ने कई सारे मिनी कॉन्सर्ट्स और कई सारे लाइव स्ट्रीम किए अपने बीकोमाची नाम के यूट्यूब चैनल पर। और ये सब बहुत अच्छे से हुआ मेमचो के कारण, क्योंकि यार उसकी फैन फॉलोइंग पहले से ही बहुत अच्छी खासी थी। तो अब रूबी अपने क्लास में मिनामी और फ्रीड शिराओमी को ये बता रही होती है कि अब फाइनली वो इस क्लास में फिट हो रही है, क्योंकि वो भी अब बीकोमाची की वजह से एक आइडल बन चुकी है और फेमस भी है। बट मिनामी और फ्रिल्स को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रूबी को अपना एक अच्छे फ्रेंड की तरह देखते हैं। फिर फ्रिल्स बताती है कि उसे एक डोयोयामा नाम के एक्टर ने कल डीएम किया था आज रात डिनर के लिए। वो उसके साथ डिनर पे जाने का सोच रही है, पर उसने उस लड़के के बारे में ये सुना है कि वो बस लड़कियों के साथ खेलता है। सो वो कंफ्यूज है कि वो जाए या नहीं। अब हम देखते हैं कि एक्वा की क्लास में एक लड़का एक्वा से पूछ रहा है कि तुमने रूबी वाले क्लास में एडमिशन क्यों नहीं लिया, क्यों तुमने जनरल प्रोग्राम वाली क्लास में एडमिशन लिया, तुम तो बहुत अच्छे एक्टिंग करते हो और तुम टोक्यो ब्लेड के लिए एक्टिंग भी कर रहे हो। तो एक्वा उसे बताता है कि वो एक्टिंग हमेशा के लिए नहीं करने वाला और इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सब लोग बहुत ज्यादा लालची है और इस इंडस्ट्री में तुम्हें टैलेंट की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस गुड लक और तुम्हारे अच्छे कनेक्शंस होने चाहिए। और इसकी दूसरी तरफ रूबी ये सोचकर परेशान है कि एक्वा के दिमाग में एक्चुअली में क्या चल रहा है और वो फ्यूचर में क्या करने वाला है। अब इसके अगले दिन काना और एक्वा टोक्यो ब्लेड के कास्ट मीटिंग के लिए एक स्टूडियो में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मिलेट नाम का एक लड़का मिलता है। काना इस लड़के को जानती है। एक्चुअली काना मिलेट को काबुरागी की वजह से जानती है, क्योंकि जैसे काना एक्वा से एक शूट के दौरान मिली थी, वैसे वो मिलेट से बचपन में एक शूट के दौरान मिली थी। इसके बाद हमें टोक्यो ब्लेड में काम करने वाले सभी लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक्वा होशिनो, काना अरिमा, नारुशिमा मिलेट, राइडा सुयाकी जो कि टोक्यो ब्लेड का प्रोड्यूसर है, कांदाइची जो कि टोक्यो ब्लेड का डायरेक्टर है, गोवा और वो टोक्यो ब्लेड का स्क्रिप्ट राइटर है, और हमें और 4 लोगों से इंट्रोड्यूस किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द एक्टर्स यहाँ पे काबुरागी की रिकमेंडेशन है। फिर प्रोड्यूसर हमें लीड एक्टर से इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसका नाम होता है हिमाकावा तकाई, पर वो अपना रोल भूल जाता है और प्रोड्यूसर उसे बेवकूफ बुलाता है और उसे एक नालायक की तरह ट्रीट करता है। बट तभी एक्वा रियलाइज करता है कि ये हिमाकावा तकाई तो एक बहुत अच्छा एक्टर है, और तो और उसे इंपीरियल एक्टिंग का अवार्ड भी मिल चुका है। इंपीरियल एक्टिंग अवार्ड मतलब मोस्ट इम्प्रेसिव एक्टिंग अवार्ड। सबको इंट्रोड्यूस करने के बाद डायरेक्टर सबसे कहता है कि हम रिहर्सल कुछ देर बाद शुरू करेंगे, तब तक तुम स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ लो। इसके बाद हम देखते हैं कि अकाने सीधा एक्वा से मिलने चली जाती है और उससे कहती है कि पिछले डेटिंग शो में उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी की थी, पर अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसने अपने में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। और तो और अकाने लालालाई प्रोडक्शन से ही है, सो इसलिए एक्वा को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और शूट के दौरान एक्वा को कोई भी डिफिकल्टी होती है तो अकाने उसे हेल्प करने का वादा करती है। फिर हम काना को देखते हैं, जो कि एक्वा और अकाने को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है। तभी मिलेट काना से कहता है कि उसने एक डेटिंग शो में देखा था कि एक्वा और अकाने डेट कर रहे हैं। ये सुनकर काना उसे तुरंत समझाने लगती है कि ये कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है, ये तो सिर्फ एक बिजनेस रिलेशनशिप है। बट इसके तुरंत बाद काना ओवरथिंक करने लग जाती है कि एक्वा और अकाने को तो एक कपल रोल मिला है, क्या होगा अगर वो सच में दोनों डेट करने लग जाए। फिर मिलेट उसे ओवरथिंक करने से मना करता है, क्योंकि इससे एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था, और इसके लिए काना मिलेट से सॉरी भी बोलती है। अब एक्वा अकाने को मांगा के बारे में समझाता है कि ये मांगा एक बैटल मांगा है, जहाँ पर जैसे जैसे विलन और हीरो की दोस्ती और प्यार का रिश्ता गहरा होता जाएगा, वैसे वैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी। एक्चुअली एक्वा और अकाने को इस शो में एक विलन का रोल मिला है और काना मेन कैरेक्टर की एक पार्ट है, जहाँ पर वो और मेन कैरेक्टर्स कपल है। जिसके बाद अकाने एक्वा से कहती है कि तुम और काना बहुत क्लोज हो, और तो और आज तुम दोनों साथ ही आए। इनडायरेक्टली अकाने को ये पूछना था कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो या नहीं। इसके जवाब में एक्वा उससे कहता है कि काना एक्टिंग को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है और एक्वा को ये चीज पसंद नहीं, और ना ही इस चीज के बारे में बात करना पसंद है। फिर एक्वा मनी मन कहता है कि मैं इन सबसे अलग हूँ, क्योंकि एक्टिंग तो बस एक मीडियम है जिससे कि मैं आई के असली किलर तक पहुंच सकूं। जिसके बाद वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है, जो सभी की रिहर्सल शुरू कर देता है। जब सब लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं, तब प्रोड्यूसर राइडा डायरेक्टर से कहता है कि यहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। पहले उसको मिलेट की चिंता थी, पर वो भी अब बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगा है। फिर वो अपने लालालाई प्रोडक्शंस की तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि जब भी काबुरागी अपने एक्टर्स को भेजता है, वो अपने सबसे बेस्ट एक्टर्स को भेजता है। ओके, इसका मतलब यहाँ पर ज्यादातर एक्टर काबुरागी ने ही रिकमेंड
जाती है। अब प्रोड्यूसर रायडा काना और अकाने की एक्टिंग को कंपेयर करने लग जाता है और कहता है कि अकाने काना आरिमा से एक कदम आगे है, पर उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उनके पास हिमाकावा है। अब हिमाकावा भी अकाने के साथ एक्टिंग करने लग जाता है, पर उसकी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर एक्वा भी शॉक हो जाता है। रिहर्सल्स खत्म होने के बाद हिमाकावा काना को खाना खाने के लिए इनवाइट करता है, जिस पर काना हाँ भी कर देती है और वो साथ ही साथ मिलेट को भी इनवाइट करती है क्योंकि मिलेट के भी उसके साथ कई सारे सीन्स होते हैं और वो उसकी मदद करना चाहती है। ये चीज सुनकर मिलेट और अकाने दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो बचपन वाली काना को जानते थे जो कि बहुत ज्यादा घमंडी और सेल्फिश है, पर अब वो सबकी चिंता कर रही है। जाते जाते हिमाकावा काना को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह टोक्यो ब्लेड के स्टूडियो में हम देखते हैं कि अकाने सब लोगों को समझा रही होती है कि पूरे कास्ट का एक ही टाइम पर असेंबल होना बहुत मुश्किल है क्योंकि सबका शेड्यूल अलग अलग है। और तभी हम देखते हैं कि सारे एक्टर्स बहुत लेट आ रहे हैं इंक्लूडिंग हिमाकावा। इसका मतलब अकाने एक्चुअली में सही कह रही है। हिमाकावा स्टूडियो में आते ही वो सीधा काना के पास चले जाता है और उसे एक पर्टिकुलर वर्ड पढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि हिमाकावा और मिलेट को ठीक से पढ़ना नहीं आता। हिमाकावा उनको बताता है कि वो पूरी मांगा पढ़ने की जगह बस उनके पिक्चर्स को देखना प्रेफर करता है, पर काना उन्हें बताती है कि ये सही बात नहीं है, उन्हें उनके काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। सो काना उनसे कहती है कि कल वो उनके लिए बुक्स लाने वाली है जिसको उन्हें पढ़ना पड़ेगा जिससे कि वो स्क्रिप्ट और मांगा को अच्छे से पढ़ पाए। पर अभी भी अकाने को ये यकीन नहीं हो रहा कि काना इतनी अच्छी बन चुकी है। फिर जैसे ही अकाने की नजर एक्वा पर पड़ती है वो सोचने लग जाती है कि एक्वा वैसा इंसान नहीं है जैसा वो दिखाता है, एक्चुअली वो अंदर से एक कम्प्लीटली अलग इंसान है। जिसके बाद अकाने एक्वा से पूछती है कि क्या वो काना को इतनी गौर से ऑब्जर्व कर रहा है, जिस पर एक्वा हाँ कहता है। फिर अकाने शर्माते शर्माते एक्वा से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे ऑब्जर्व क्यों नहीं करते, जिसके रिप्लाई में एक्वा कहता है कि काना उसकी सराउंडिंग के मुताबिक अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करती है। पास्ट में उसने कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज खो दिए क्योंकि वो उसकी अच्छी एक्टिंग की वजह से तुरंत स्टैंड आउट हो जाती थी। सो ये उसकी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने की एक स्ट्रेटजी हो सकती है। आज तक काना एवरेज एक्टर के साथ ही काम करते आई है, जिसके चलते वो भी एक एवरेज एक्टर बन के रह गई है, पर अब वो हिमाकावा एक ब्रिलियंट एक्टर के साथ काम कर रही है। फिर एक्वा अकाने से पूछता है कि क्या उसे काना आरिमा को एक्टिंग में हराना है। अगर काना आरिमा ने हिमाकावा के लेवल की एक्टिंग को अडॉप्ट कर लिया तो अकाने तुम जरूर हारोगी। अब काना की इतनी ज्यादा तारीफ करने के बाद अकाने अपना मुंह फुला लेती है और उस पर गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद एक्वा अकाने से कहता है कि अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो कह दो, ऐसा मुंह मत बनाओ। अब डायरेक्टर अकाने से कहता है कि अब उसका सीन है और डायरेक्टर उसे अपने एक्सप्रेशंस को अपने एटमॉस्फेयर से मैच करने को कहता है। फिर इस सीन में अकाने अपना बेस्ट देने का ट्राई करती है, पर उस सीन को देखने के बाद डायरेक्टर कहता है कि ठीक है, हम इस सीन को चला देंगे। अब डायरेक्टर काना से कहता है कि अब अगला सीन उसका है तो रेडी हो जाओ। तो जैसे जैसे काना एक्टिंग करने लगती है वैसे वैसे अकाने बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाती है कि वो यहाँ पर स्टैंड आउट नहीं कर पाएगी। जिसके बाद अकाने स्क्रिप्ट को दोष देने लगती है और कहती है कि इस स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है क्योंकि अकाने जो रोल प्ले कर रही है साया हिमी का, वो कैरेक्टर मांगा में ज्यादा बार अपीयर ही नहीं हुआ और इसकी वजह से सुगुरागी जो कि काना का कैरेक्टर है वो सारा स्क्रीन टाइम ले जाता है एंड उसका कैरेक्टर साया हिमी को डिजाइन ही एक लूजर की तरह किया गया है। जैसे जैसे वो इसके बारे में सोचती है वो और भी ज्यादा दुखी होती जाती है और बार बार स्क्रिप्ट को ही दोष देती है क्योंकि मांगा राइटर ने उसका कैरेक्टर ऐसे डिजाइन किया है। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं जिसमें से एक बियर पी रही है और एक जूस पी रही है। पहली वाली लड़की जो बियर पी रही है और जिसने चश्मा भी पहना है, उस लड़की का नाम है योरिकोशी। ये टुडे विल बी स्वीट की ऑथर है, ये शायद कोई मांगा होगी। और दूसरी लड़की जो की जूस पी रही है उसका नाम है तामिजिमा अबिको और यही टोक्यो ब्लेड की ऑथर है, या तुम मांगा राइटर भी कह सकते हो। असल में वो चश्मे वाली लड़की योरिको अबिको की टीचर है और अबिको को योरिको से थोड़ी एडवाइस भी चाहिए उसके आने वाले टोक्यो ब्लेड के स्टेज प्ले के लिए, क्योंकि योरिको के कई सारे मांगास, एनिमेशन और ड्रामास के लिए यूज हो चुके हैं, जिसके चलते उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। अब जाते वक्त योरिको सारा बिल पे कर देती है क्योंकि वो सबसे बड़ी है। फिर अबिको योरिको से कहती है कि उसे दांत ब्रश करने, इसलिए वो वॉशरूम में जा रही है। पर दांत ब्रश करते हुए वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाती है कि क्या होगा अगर लोगों को मांगा पसंद नहीं आई, क्या होगा अगर उससे कुछ चीजें मिस हो गई, क्या होगा अगर उससे कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गई। पर तभी हम देखते हैं कि योरिको वापस आ जाती है क्योंकि उसको बाथरूम यूज करना है। बट वो देखती है कि अबिको अपने दांत 2 ब्रश से घिस रही है क्योंकि उसे लगता है कि 2 ब्रश से दांत घिसने से काम जल्दी हो जाएगा। तो ये सब देखने के बाद योरिको मनी मन कहती है कि हाँ, अबिको थोड़ी अजीब है, मैं दुआ करती हूँ कि इसके टोक्यो ब्लेड के सेट का विजिट अच्छे से हो जाए।